चलिए आज सबको टॉपिक लिखिए। किसी सदिश के दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना। किसी सदिश के दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना। डैश देकर उसमें लिखिए माना कि वेक्टर ए, इस तरफ लिखेगा, माना कि वेक्टर ए एक सदिश है। माना कि वेक्टर ए एक सदिश है जिसके दिशा में एक इकाई सदिश, जिसके दिशा में एक इकाई सदिश, देखिए बालक, ए कैप बराबर वेक्टर ए अब बटा में मोड ऑफ वेक्टर ए। हाँ, इकाई सदिश ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए होता है। ठीक। इकाई सदिश का डिफिनेशन होता है कि वह ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है। यानी कि यदि हम लोग उससे किसी दूसरे भौतिक राशि में गुना भी कर देते हैं तो उससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके परिमाण में कोई अंतर नहीं आता है। परिमाण क्योंकि उसका एक होता है ना। तो किसी भी सदिश के डायरेक्शन में हमको एक यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर ये वेक्टर या बाई मोड ऑफ वेक्टर। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप है तो वेक्टर ए के दिशा में, एक इकाई सदिश ज्ञात करें। एक इकाई सदिश ज्ञात करें। देखिए इसको हम बता देते हैं, उसके बाद अगला आप बनाइएगा। जैसे देखिए हमको निकालना है वेक्टर कि ए के दिशा में एक इकाई सदिश ना, तो इकाई सदिश को हम लोग ऊपर में कैप लगा के लिखते हैं। तो चूंकि वेक्टर ए का इकाई सदिश निकालेंगे तो उसका मान होगा ए कैप बराबर वेक्टर ए या बटा में मोड ऑफ वेक्टर। वेक्टर ए तो हमको मालूम है, हमको क्या नहीं मालूम है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले मोड ऑफ ए निकाल लेंगे। ठीक ना बालक, क्योंकि ए दिया हुआ है, तो चलो यही बनाते हैं। इसलिए इसका क्या कर लेंगे, आप लोग बनाते समय पहले यहाँ लिख लीजिएगा कि चूंकि ए बराबर इतना है, इसलिए मोड ऑफ ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 और 2 के 4 और 3 का 9। तो कितना आएगा जोड़कर, रूट अंडर 14। नहीं जी, अब देखिए लिखना पड़ता है यहाँ पर लैंग्वेज कि वेक्टर ए के दिशा में, यह एक और वर्ड आता है वेक्टर ए के अनुदिश। वेक्टर ए के अनुदिश चाहे के दिशा में, तो जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे आंसर देना चाहिए। वेक्टर ए के दिशा में एक इकाई सदिश, जिसको लीनियर वेक्टर कहते हैं ना,
एक इकाई सदिश एक के बराबर, क्योंकि वेक्टर ए के दिशा में हमको एक इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो उसी का इकाई सदिश ज्ञात करेंगे। तो ए के बराबर क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए होगा कि नहीं। तो ए के बराबर ए का मान तो हमको मालूम है, यहाँ से कितना आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डिवाइड मोड ऑफ ए का मान √14। लेकिन इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ से सब कुछ सेपरेट डिवीजन करते हैं, यानी कि अलग अलग भाग देते हैं। तो देखिए भाग दीजिएगा तो होगा आई बटा √14 अब प्लस 2j बटा में, यहाँ पर -3k बटा में √14। अब देखिए आई बटा √14 का मतलब है कि 1 इंटू √14 आई इंटू में आई कैप नहीं जी, और 2 बटा √14 आई इंटू जे कैप माइनस 3 बटा। अब देखिए ई निकल गया इकाई सदिश, आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन इकाई सदिश है ना, अब कहिए सर इकाई सदिश के परिमाण से एक होता है, तो कैसे विश्वास करें कि इकाई सदिश है कि नहीं है। तो परिभाषा क्या लिखा है कि यदि किसी भी सदिश का परिमाण क्या हो, एक हो, तो इकाई सदिश होता है। तो मेरे पास एक सदिश आया है ए के बराबर इतना, इसको चेक करना है कि इकाई सदिश है कि नहीं। तो एक मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यदि एक आ जाएगा तो इकाई सदिश होगा, नहीं आएगा तो समझिए कि बनावल गलत है। तो देखिए इधर चेक कर देते हैं, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, चाहे इधर लिख देते हैं, चेक करते हैं इसको। आप लोग कहाँ से बनाना है समझ रहे हैं ना, आपको यहाँ शुरू करना है फिर वहाँ जाना है। चेक करते हैं, देखिए बालक इसको, यही ना हम लोग की एक है बराबर 1 बटा √14 आई कैप प्लस 2 बटा 14 जे कैप माइनस 3 बटा √14। ठीक है, चेक कर रहे हैं तो इसका मैं मोड निकालना पड़ेगा। तो देखिए √14 क्या लिखेंगे, बोलिए 1 बटा √14 का स्क्वायर प्लस 2 बटा फिर यहाँ पर 3 बटा √14 14 का स्क्वायर माइनस 3 है ना। तो अब 1 है बराबर, ये देखिए 1 बटा 14 प्लस 2 बटा, हाँ ध्यान तो रखा है सर। तो जोड़ दीजिएगा सब तो कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 9 आ जाएगा 14 बटा, कट के कितना आएगा √1 ना, और √1 का मान। यदि इसका मोड 1 नहीं आता ना तो हम लोग के बनावल गलती हो जाता है, क्योंकि परिभाषा होता है कि इकाई सदिश का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। 1 आ गया तो समझिए कि सही है। चलिए आप शुरू कीजिए, पहले ये लिखिएगा और उसके बाद ये लिख लीजिएगा।